एक बार यहाँ पर बंसी और चांदी के मुकुट चोरी कर लिया था किसी ने, गांव के ही व्यक्ति ने, और मंदिर के पीछे ले जाकर उसने छुपा दिया, मट्टी में दबा दिया। नमस्कार, प्रणाम। मैं सूरज कुमार। दर्शन कराने की अगली कड़ी में मैं आज आया हूँ बरसाना से कुछ दूरी पर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये एक गांव है, विशाखा सखी का गांव है। वहाँ पर मैं आया हूँ और अभी आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे कमई गांव में विशाखा सखी का ये मंदिर है। आप थोड़ा सा राउंड करके दिखा दीजिए। ये पीछे मंदिर परिसर है और ये बाहर का नज़ारा है। ये वही विशाखा सखी हैं जो राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ हैं, अष्ट सखियाँ में दूसरे नंबर की जो सखी है विशाखा सखी, ये उन्हीं का मंदिर प्रांगण है। मैं अभी उसमें प्रवेश कर रहा हूँ और अभी आप मेरे साथ चलिए, मैं आगे दिखाता हूँ कि अंदर में किस प्रकार के हैं यहाँ के जो ब्राह्मण है, यहाँ के पुरोहित है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ पर क्या ऐसी घटना घटी है, किस तरीके की क्या घटनाक्रम रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी मेरे साथ इस मंदिर के पुजारी जी हैं, तो वो उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ यहाँ के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको राधे राधे। राधे श्याम जी। तो यहाँ के बारे में जो भी जानकारी आपको है, जैसा भी है, आप मुझे पूरी जानकारी दें। देखिए, यहाँ पर विशाखा सखी जी है और उनके साथ 3 सखियाँ और विराजमान है जी। इधर में आप उंगली का इशारा कर करके बता दें जो कैमरे पर जो इधर में 2 हैं जी। जो माला पहने हुए हैं वो विशाखा जी हैं। ठीक है। बीच में ठाकुर जी हैं, ऊपर भी ठाकुर जी हैं। राधा रानी के बाजू में जो इधर है वो विशाखा जी हैं और जो इधर में है वो सुदेवी है। ठीक है। और उधर आप देख रहे हैं चामर जो लिए हुए हैं जी, वो इंदुलेखा है, उनके साथ इधर में जो है वो रंग देवी है जी। तो ये जो 4 सखियाँ हैं, ये चारों सखियाँ विशाखा जी के बिल्कुल निकट रहने वाली हैं। राधा रानी के बिल्कुल निकट रहती हैं इस चारों सखियाँ। तो विशाखा जी सेवा में प्रधान सखी है। किस प्रकार ये सेवा देती हैं, किस प्रकार इस सेवा को मैनेज करना है, ये सेवा को आगे बढ़ाने वाली सखी है। इनकी सेवा क्या है? सेवा में प्रधान सखी है, हर एक सेवाओं को करवाती हैं। अच्छा। लीडर है सेवा में जी। ललिता लीला को आगे बढ़ाती हैं, वो लीला में प्रधान है, ये सेवा में प्रधान है। अच्छा, मतलब पुजारी जी का कहने का मतलब ये है कि 2 प्रकार का युथ है राधा रानी का जो सखी है, उसमें एक युथ है जो लीला को देखता है और एक युथ है जो सेवा को देखता है। तो ललिता जी जो है लीला प्रधान है। हाँ। और ये जो विशाखा सखी है ये सेवा प्रधान जी। किस प्रकार सेवा करती हैं ये हम आपको बताते हैं। राधा रानी की जो बहुत घनिष्ठ रहने वाली सखियां हैं, ये चारों सखियां हैं। ये चारों सखियां बिल्कुल घनिष्ठ रहती हैं। विशाखा सखी राधा रानी के हृदय से प्रकट है। इन 8 सखियों का प्रकाट्य जो है वो राधा रानी के अंगों से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के अंगों से 9 ऋषि मुनियों का प्रकाट्य हुआ, हृदय से नारद जी का प्रकाट्य, उसी प्रकार राधा रानी के हृदय से विशाखा जी का प्रकाट्य। सेम 2 कॉपी है राधा रानी की, सेम शकल की है। इनका दूसरा नाम है अनुराधा। अनुराधा मतलब जो राधा रानी के अनुरूप चलने वाली सखी। किशोरी जी के हृदय में क्या है वो इनके हृदय में प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार हम अपने सखा को, अपने कोई प्रियतम सखा हो, उसको हम अपनी बात, हृदय की बात शेयर करते हैं ना, उसी प्रकार ये सखी के साथ राधा रानी अपनी बात शेयर करती हैं। किशोरी जी को आज कौन से कलर की पोशाक पहननी है, उनको आज कौन सा भोग लगना है या कौन सी लीला करनी, ये विशाखा जी को सबसे पहले पता लग जाता है। और वो कहती हैं कि आज किशोरी जी को ये भोग चाहिए या आज किशोरी जी को ये श्रृंगार पहनना है, किशोरी जी को क्या खाना है वो बनवाती हैं और इस प्रकार ये सभी सेवा को मैनेज करवाती हैं। जी। तो ये जो मंदिर है ये कितना दिन पुराना मंदिर है? ये जो जितने भी विग्रह हैं कितना दिन पुराना है? इसके बारे में अगर कोई जानकारी हो तो आप मेरे दर्शकों को बताएं। ये मंदिर हमारे जितने भी यहाँ गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी अब मृत्यु भी हो चुकी है, उनके दादा के दादा के बनाया हुआ मंदिर है। अच्छा। इसमें 7 पीढ़ियाँ निकल गई हैं। जो ये माताएं लोग बैठी हैं ये आपको बता देंगी।
7 पीढ़ियाँ बताती हैं। बड़ी बुजुर्ग हैं जो 80-90 साल की माता बुजुर्ग यहाँ बैठे कीर्तन कर रही हैं, ये 80-90 साल की बुजुर्ग हैं। इनका कहना है कि 7 पीढ़ियाँ निकल गई हैं इस मंदिर में। जी, तो इसका कहने का मतलब कि एक पीढ़ी में अप्रॉक्स 20 से 25 साल लिया जाता है, तो इस तरीके से मतलब 250-300 साल के आसपास। हाँ, 300-350 साल के आसपास। जी, तो विशाखा सखी के बारे में अगर आप कोई और जानकारी दें, जैसे इनके माता पिता का क्या नाम था? पिता का नाम है पावन जी और माता का नाम है सुदक्षिणा। अच्छा, यहाँ से जुड़ी हुई कोई ऐसी चमत्कारी घटना जो आपने सुनी हो या आपने देखी हो, ऐसी कोई चमत्कारी घटना हो तो आप बताइए। देखिए, हम तो अभी कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ गांव में जो निरंतर रहते आए हैं, एक बार यहाँ पर बंसी और चांदी के मुकुट चोरी कर लिया था किसी ने, गांव के ही व्यक्ति ने, और मंदिर के पीछे ले जाकर उसने छुपा दिया, मट्टी में दबा दिया कि ताकि मैं बाद में रात को इसको ले जाऊंगा। तो वो वहीं पे अंधा हो गया, उससे आगे नहीं बढ़ पाया वो। जब यहाँ हल्ला हुआ कि भाई ठाकुर जी का मुकुट चोरी हो गया है, तो सब लोग आए, इधर उधर ढूंढा। तब मंदिर के पीछे गए तो एक व्यक्ति अंधा होकर घूम रहा था, तो उससे पूछा भाई क्या हुआ, इसने ही मुकुट चोरी किया है? पूछा उससे, ने बोला हाँ मैंने मुकुट चोरी किया है। नो कहाँ दबाया? निकाल के दिया मुकुट। उसको इस चौखट पे लेके आए, यहाँ पर उसका माथा टिकवाया और माफ़ी मंगवाई, नाक रगड़वाई, तब जाके उसकी आंखों की रोशनी आई।